अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किस तरह से ये आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस एक सर्कस बन गई है और ऐसी पार्टी पंजाब को क्या भविष्य देगी जिसमें सारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये सरकार कैसे चलाएंगे जब ये पार्टी नहीं चल सकती। आज आम आदमी पार्टी एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह पंजाब का पूरा एजेंडा तैयार कर रही है और पंजाब का विकास कैसे होगा अगले 5 साल में, वो जनता के साथ पंजाब के विकास की बात कर रही है। अब मैं शायद इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट करने जा रहा हूं। चन्नी साहब 2 सीटों से लड़ रहे हैं, खडूर साहब से और भदौर से, चमकौर साहब से और भदौर से। हमने दोनों सीटों पे सर्वे कराए हैं। एक बार कराया, नतीजे बड़े शॉकिंग आए, फिर दोबारा कराया, फिर तिबारा कराया, 3 बार सर्वे कराए। चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं। चमकौर साहब में आम आदमी पार्टी 52% पे है, चन्नी साहब 35% पे हैं। भदौर से आम आदमी पार्टी 48% पे है, चन्नी साहब 30% पे हैं। तो वो सीएम चेहरा तो हैं लेकिन सीएम नहीं बनेंगे। जब एमएलए ही नहीं बनेंगे तो सीएम कैसे बनेंगे। लोग उनसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, खासकर चमकौर साहब के लोग, जहां से वो 2007 से एमएलए हैं, वहां के लोग उनसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। आप में से कई लोगों ने वहां जाके उनके इलाके में लोगों से बात भी की है। सब लोग कहते हैं कि जितनी रेता चोरी हो रही है वो सारी उनके संरक्षण में हो रही है, उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। तो इन दोनों सीटों से चन्नी साहब हार रहे हैं, तो उनके सीएम बनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वैसे तो कांग्रेस भी हार रही है। अगर आपके कोई प्रश्न है इस बारे में तो आप पूछ सकते हैं। जो सीटों की सीट के बारे में क्या आकलन करते हैं, वो पंजाब की सबसे हॉट सीट बनी। कल या परसों में बताते हैं, उसके भी सर्वे करा रहे हैं हम लोग। सर्वे में एक सामने आया, वहां भी काफी शॉकिंग नतीजे हैं, लेकिन एक बार थोड़ा और कंफर्म कर लेते हैं। की शब्दावली के ऊपर क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त बहुत चर्चा में है उनकी शब्दों को लेकर। देखो जी, हम गाली गलौज तो हमें करने नहीं आते, गाली गलौज की राजनीति हम करते नहीं है, वो उनको मुबारक। मैं कहता हूं कि हम लोग स्कूल बनवाएंगे तो वो कहते हैं केजरीवाल बाहरी है। मैं कहता हूं हम अस्पताल बनवाएंगे तो वो कहते हैं केजरीवाल के कपड़े खराब हैं। मैं कहता हूं हम पंजाब में बिजली 24 घंटे करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे, तो वो कहते हैं केजरीवाल काला है। तो उनको कहना दो, गालियां उनको मुबारक, काम हम। इसमें कॉपी क्या करना है, मेरा परिवार आया था वो करने के लिए, आज प्रियंका जी आ गई। इसमें कोई कंपटीशन थोड़ी है। ये फेक न्यूज है, ऐसा ये बिल्कुल गलत बयान है। मुझे खुशी है कि आज आपने ये दिखाया। एक ये गलत न्यूज फैलाई जा रही है अकाली दल के द्वारा, जिसपे कल इलेक्शन कमीशन ने एक्शन भी लिया है। उन्होंने इसको हटाने के लिए ऑर्डर किया है कि 10 साल से पुरानी गाड़ियां पंजाब में बंद की जाएंगी। ऐसा कोई हमने ऐलान नहीं किया, ऐसा कोई हमारा विचार नहीं। कह रहे हैं कि उनको क्लीन चिट मिल गई है, जो आप लोग आरोप लगा रहे थे, और वो पर प्रशासन ने उनको क्लीन चिट दी। ये भी चन्नी जी का चमत्कार है। 111 दिन में उन्होंने गजब के चमत्कार किए हैं यहाँ पे, कि उन्होंने खुद ही अपनी जांच करा ली, उन अफसरों से जांच कराई जो उसी इलाके के थे, जो शायद रेता चोरी में मदद करते होंगे। उसी इलाके के ऊपर से नीचे तक जो अफसर थे, उन्हीं को कह दिया भाई तुम अपनी जांच करके बताओ। जब ये सीएम बनेंगे असली जांच ये कराएंगे, तब असली जांच जब ये कराएंगे तो दूध का दूध, पानी को पानी। एक मिनट, इनका कैसे संतुष्ट हो सकता है? अपनी जांच कोई कैसे करा सकता है? अपनी जांच करा के 4 दिन में क्लीन चिट भी ले ली, कोई एफआईआर हुई? एफआईआर के बाद ही तो पावर आती है इन्वेस्टिगेट करने की। कुछ नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी चीज,
हमें पता चला है ईडी के अंदर उनके भांजे ने चन्नी के ये कबूल कर लिया कि ये पैसा चन्नी जी का है, ट्रांसफर पोस्टिंग का ये सारा पैसा उनका है। मैं ये जानना चाहता हूं ईडी में अगर कोई इस तरह से कबूल कर ले और किसी का नाम ले तो उसकी तो तुरंत गिरफ्तारी होती है। ईडी चन्नी साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा? हिसाब से तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, उनसे गिरफ्तार करके उनसे क्वेश्चनिंग इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, इंटेरोगेशन होनी चाहिए थी उनकी। अगर उनके भांजे ने उनका नाम ले लिया, कबूल कर लिया कि ये सारा पैसा उनका है, तो फिर उनको तो गिरफ्तार करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा जी, देखो आपका चैनल और मैं यहाँ कई लोगों को जानता हूँ, आप ही लोगों ने चमकौर साहब में जाके जनता से बात की और सारी वहां की जनता कह रही है जी चन्नी जी के संरक्षण में यहाँ पे रेता चोरी होती है। उसकी जांच तो होनी चाहिए ना। तो जांच, निष्पक्ष जांच कैसे होगी, कौन करेगा? ईडी ने एक जांच की, उसमें निकल के आया कैश मिला, नोटों की गड्डियां मिली, बेनामी एंट्रीज मिली, वहां पे बड़ी बड़ी गाड़ियां मिली, वो तो कोई नहीं झुठला सकता ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।